बच्चे बराए फरोख्त, महंगाई, गुर्बत और हालात से तंग मुल्तान का असलम अपने बेटे और बेटी दोनों बच्चों को फरोख्त करने का पोस्टर उठाकर सड़कों पर बैठ गया। लोग मुझे देख के बुरा भला कहते थे, शर्म नहीं आती कि आप अपने बच्चे बेच रहे हो। असल मकसद ये है कि हमारे ऊपर जो जालिमाना ये टैक्स लगाकर इतने बिल भेजे जा रहे हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये सारा क्या वाकया हुआ है कि आप अपने लखते जिगर को बेचने के लिए निकल गए हैं? क्यों, क्या वजह बनी है, क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये बनी है जी, मेरे 6 बच्चे हैं। मैं उन 6 बच्चों को पालने के लिए मैं 3 को इसलिए बेच रहा हूँ कि मैं घर के बिल अदा कर सकूँ और 3 की परवरिश सही तरीके से कर सकूँ। घर का सामान बेच चुका हूँ इसी वजह से कि भी बिल जो है वो अदा कर सकूँ। और ये बच्चे इसलिए कि अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हम जो अपने बच्चे लेके फिर रहे हैं भी इनको भी बेच दें। सामान तो बेच चुके, घर भी बेच चुके, घर बचा हुआ है। घर के अंदर जो अब अफराद रहेंगे तो उसके अंदर किसी न किसी ने ज़िंदा तो रहना है। क्या पाकिस्तान में रहने के लिए, सांस लेने के लिए टैक्स पे टैक्स लगाए जाएंगे? ये घर अपना है आपका? जी ये घर मेरा अपना है जी, ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया था। ये क्या वजह है कि अभी जो घर है आपका तामीर भी नहीं हुआ, आधा तामीर हुआ है? ये जहाँ पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे भी मलबा वैसे ही पड़ा है। ये इसलिए पड़ा है कि माह रमज़ान के अंदर कुछ लोगों ने ज़कात मुझे दी थी तो उसमें 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था और ये 2 कमरे नीचे थे, इनको ऊंचा करवाया, छत टूट गई थी बारिशों से, कच्चा था ये सारा पीछे वाला। तो वो उन्होंने मुझे ज़कात दी और वो मेरे एक बड़े भाई हैं वो आए थे, उन्होंने आके यहाँ पे खड़े होकर काम भी करवाया, उनको अल्लाह जज़ाए खैर दे। तो उन्होंने बहुत ताउन किया मेरे साथ। तो मैंने ये मकान जितना बनवाया उन्होंने बनवा के उन्होंने कहा जी आप फ़र्श लगवा लें। तो मैंने कहा जी ठीक है, मेरे पास ताकत होगी मैं फ़र्श लगवाऊँ, लेकिन मैं कहाँ से फ़र्श बनवाऊँ? मैं 750 रुपये दिहाड़ी लेकर फ़र्श लगवाऊँ? क्या काम करते हैं आप? मेरा काम है जी कबाड़े के गोदाम में मैं काम करता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। कितना कमा लेते हैं? कमाना क्या है, 750 रुपये रोज़ मिलते हैं। अगर काम पे जाऊँ तो खाना पकता है, ना जाऊँ तो खाना नहीं पकता। तो ये परेशानी आपके सामने, आप देख सकते हैं मेरा घर की हालत क्या है और मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ। मेरे ऊपर बिजली के बिल के इतने वो आ रहे हैं कि मैं क्या इसको किस तरह अदा करूँ, मेरे पास इसकी ताकत नहीं है भरने की। ये दिमाग में आया कैसे? किसी ने कहा था, खुद सोचा था कि मैं अपने बच्चे ही बेच दूँ? घर का सामान तो बेच चुका था, अब बच्चे तो बच्चे ही हैं। बच्चों को बेचने के लिए मैंने कहा चलो भाई गवर्नमेंट का जो है पेड़ पूरा हो जाए, तो मैं इसलिए बच्चे बेचने के लिए चल पड़ा। कौन कौन सी घर की चीज़ें बेच दी हैं इस महंगाई से लड़ने के लिए आप? मैंने घर के 2 चूल्हे बेचे हैं जी, मेरे 2 चूल्हे थे फालतू, मैंने बच्ची के लिए रखे हुए थे, वो मैंने बेच दिए हैं। और मैंने अल्लाह आपका भला करे कि एक पेटी थी मेरे पास छोटी सी, वो मैंने बेची है पिछले दिनों कबाड़े में तोड़कर। वो उन्होंने वो 140 रुपये किलो तोल के हिसाब से लिए। और मैंने जो है अपने घर के जो फालतू ये बर्तन थे, मैंने ये कुछ पतीले बेचे हैं, कुछ जो है और सामान था। वॉशिंग मशीन एक मेरे पास बची हुई है, एक पुरानी ख़राब थी, वो मैंने बेच दी है। तो इसी तरह जो ज़रूरियात से फालतू चीज़ें थी वो मैंने बेच दी हैं कि चलो भाई फिर ले लेंगे, फिर कोई ना कोई हमारा सबब बन जाएगा। लेकिन कैसे बने, वो तो महंगाई पे महंगाई। और आटा देख लें, हम 300 रुपये के 2 किलो आटा लेके आते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं मैंने कल 2 किलो आटा लिया और सुबह हमने खाना पकाया, रोटी पकाई है, बच्चे नाश्ता करके वो मदरसे में गए हैं। क्या पाकिस्तान में रहने के लिए सिर्फ टैक्स जीने के लिए टैक्स देने पड़ेंगे? जिएंगे तो टैक्स? क्या यही पाकिस्तान है? क्या इसी चीज़ के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था? कलमे की बुनियाद पर इस पाकिस्तान को बनाया गया था। ये हमारे जालिम हुक्मरान जो है टैक्सों पर टैक्स लगा रहे हैं और इनके अपने जो है वो ख़त्म नहीं होते, इनकी इतनी मराद हैं। तो इसलिए मैं अपने बच्चे बेचने के लिए चला था कि मैं मेरे बच्चे ख़रीद लो मैं, ताकि गवर्नमेंट के बिल अदा कर सकूं जीने के। अच्छा, अगर कोई ख़रीदना चाहता तो क्या कीमत लेते, कितने पैसे बोलते? 3 बच्चों के लखते जिगर है, शौक़ की कोई कीमत नहीं होती, ये तो फिर औलाद है। कितने पैसे मांगते आप? अपनी औलाद को कौन बेचना चाहता है? कौन अपने जिगर के टुकड़े बेचता है? कोई जालिम भी अपने बच्चे नहीं बेच सकता। और इंसान की क्या कीमत है? आप सोच सकते हैं कि इंसान की कोई कीमत नहीं है, तो मैं कैसे बेच सकता हूँ इनको? मैं तो गवर्नमेंट को ये दिखा रहा हूँ कि देखें यहाँ तक हालात पहुँच चुके हैं कि गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर हो जा रहा है और अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर हुए जा रहा है। तो मेरे जैसे गरीब का
कैसे कितने लोग होंगे पाकिस्तान में, लाखों करोड़ों होंगे जो मुझे से ज़्यादा गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये मेरी आवाज़ उठाना जो है वो एक मकसद, यही मकसद है कि आवाम के ऊपर इतना जुल्म ना किया जाए। आप देखें आके मेरा घर, ये मैं आप देख रहे हैं कि भी उनके ऊपर इनका जुल्म ख़त्म नहीं हो रहा कि हम कितना बर्दाश्त करें। एक आदमी पे बोझ डाल दिया जाए तो वो कितनी देर बर्दाश्त करेगा। अच्छा, जब आप रोड पे बैठे हुए थे तो आपके पास लोग आए भी है कि आप अपने बच्चे बेच रहे हो, इतने पैसे ले लो, या फिर कहा हो कि क्या काम कर रहे हो, ऐसा क्यों किया है, क्या कहते थे लोग आके देख के? आप लोग मुझे देख के बुरा भला कहते थे कि आपके मुंह पे सुन्नत रसूल है, आप ये क्या कर रहे हो, और आपको जो है वो शर्म नहीं आती कि आप अपने बच्चे बेच रहे हो, आप इस तरह जुल्म कर रहे हो। बच्चे भी कोई बेचता है? किसी ने मदद भी की? कोई कुछ लोगों ने मेरे साथ मदद की है। मेरे घर में आज खाना पक्का है, कल भी खाना थोड़ा सा हम बाज़ार से लेके हमने खाया है, तो मुझे लोगों ने कुछ इमदाद की है। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि भी उनकी। इतने तंग हालात है, आप बता रहे हैं कि पिछले माह जो बिल आया था वो कैसे आपने पे किया था? मैंने 3,000 रुपये कर्ज उठाया था एक आदमी से, मेरे पास 3,000 रुपये थे। मैंने लड़का जब काम करता है, मैंने उनको कहा कि जी मेरा बिल आ गया ज़्यादा, तो उन्होंने जो है वो सैलरी में से उसकी 3,000 रुपये दिए थे। अभी तो वो भी नहीं आपने वापस किए होंगे फिर? जी हाँ, वो पैसे भी मेरे सिर पे अभी चढ़े हुए हैं, वो भी मैंने अदा करने हैं। और कितने लोगों के इस गली में 6-7 घर ऐसे हैं जिनके वो रोज़ आते हैं, मुझे कहते हैं मुझे हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, तो मैं कहाँ से दूँ? इतने तंग हालात है। घर में खाना डेली पकता है, 3 टाइम पकता है बच्चों के लिए या नहीं पकता? घर के अंदर खाना एक टाइम पकता है, जिसके अंदर हम 2 टाइम जो है बड़ी मुश्किल से उसको गुजारा करके खाते हैं। अगर हम किसी के हमसाये के घर से जाके कहें कि थोड़ा सालन दे दो, तो वो कहता है हमने तो अपने लिए पकाया, हमारा तो अपना पूरा नहीं होता, तो आपको कहाँ से दें? तो इसलिए बच्चे भी जो है वो हमारे नहीं जाते। फाके भी होते हैं? फाके भी हुए हैं हमारे, फाके भी हमने काटे हैं। जुमे वाले दिन हमारा फाका होता है, हमारे बच्चे रोते हैं, बहुत बुरा हाल होता है, और ये कहते हैं कि भाई हमें खाना खिलाओ। ये हमारा मसला नहीं है, ये आपका मसला है, आपने हमें खिलाना है कि हम आपकी औलाद हैं, हम किसको जाके कहें? वो इसीलिए मैं इन बच्चों को खिलाने के लिए ये परेशान हो के मैंने ये बैनर लिखा है। और ये मेरे लिखने का मकसद है, ये असल ये नहीं है, असल मकसद ये है कि हमारे ऊपर जो जालिमाना ये टैक्स लगा कर इतने बिल भेजे जा रहे हैं, ये जुल्म किया जा रहा है हमारे ऊपर। क्या मैं हलाल बच्चों को खाना नहीं खिला सकता? इर्द गिर्द वालों ने कोई मदद नहीं की आपकी? इर्द गिर्द वाले कोई मदद करने वाले नहीं है, सब तमाशा देखने वाले हैं। जिससे भी बात करें तो वो ये कहता है अच्छा जी देखते हैं, तो देखने वाला तो देखता ही है ना, वो देखता ही रहता है कि भाई ये किस हाल में गुजार रहा है वक्त, और किस तरह जो है ना ज़िंदगी गुजार रहा है। और जिसने कर्जा लेना है वो कहता है भाई मेरा पैसा दो, गिरेवान तक पकड़ लेते हैं। ये देख ले मेरी चेहरे पे दाढ़ी है, सुन्नत रसूल है, गिरेवान से पकड़ के। लेकिन मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई मेरे पास अभी नहीं है, मेरे हालात देख लें आप, और मेरा घर देख लें कि मैं अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं इस घर को सीधा करा सकूँ। 6 बच्चे हैं आपके, उनमें से जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी कितनी उम्र है? मेरे बड़े बच्चे की उम्र जो है वो 14 साल की है। वो क्या करता है? वो एक दुकान पे मुलाजमत करता है, 10,000 रुपये उसका तनख्वाह मिलती है। तो उसमें 10,000 रुपये में हम कोशिश करते थे कि महीने के बाद उसकी तनख्वाह आए तो हम इसमें बिल भर दें। तो वो पहले बिल कम आते थे तो हमारा गुजारा चल रहा था कि भाई चलो इस तरह भी ठीक है। लेकिन अब ये जो हमारे साथ ये किया जा रहा है, ये इतने टैक्स लगाए जा रहे हैं। 213 यूनिट का 6,200 का बिल, और 226 यूनिट का बिल जो है वो 8,700 रुपये का, यानी 13 यूनिट पे 2,500 रुपये बढ़ा दिए। अब बिल कैसे भरेंगे? आपके पास तो पैसे ही नहीं है, फाके चल रहे हैं। तो मैं ये क्या करूं? मैं ये गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि ये मेरा बिल जो है वो कम किया जाए और इसके ऊपर जो टैक्स हैं वो हटाए जाएं। अफजल साहब, गवर्नमेंट की तरफ से अगर मदद नहीं होती तो क्या करेंगे आप? फिर अगली ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? क्योंकि बिल तो अगले महीने आना ही आना है, बच्चों ने खाना खाना ही खाना है। आप गुजारा कर लेंगे, फाके कर लेंगे, लेकिन बच्चों ने तो खाना खाना ही है। बिजली का बिल भी आएगा, गैस का भी आएगा, तो कैसे गुजारा होगा? क्या करेंगे फिर क्या करना है? अल्लाह से तो मदद मांग रहे हैं। यह भी है कि फिर अपनी ज़िंदगी से तंग आकर जिस तरह और लोग अपनी हलाकत का सबब बन रहे हैं, लेकिन मैं ये कि जिंदा तो रहना है, क्योंकि मौत जो है ना अल्लाह की तरफ से आए तो वो मौत है। अगर आदमी अपने आप को खुद हलाक कर ले तो वो हराम मौत है। तो ऐसी मौत में मरना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको अपने इसी गली का वाक़या बताता हूँ। पिछले हफ्ते की बात है
कि एक वो लड़का नौजवान था, अपनी माँ से 50 रुपये मांग रहा था। उसकी माँ ने कहा मेरे पास नहीं है। उसने कहा मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, और वो फांसी चढ़े। इसी गली के अंदर 5वां 7वां मकान है, वो फांसी चढ़ गया। ये 4 बजे का वाक़या है। 22 अगस्त के दिन जो है वो फांसी पे लग गया और उसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। लेकिन मैं ऐसे जज्बात में नहीं आऊँगा, और ना मैं ऐसी ज़िंदगी को कबूल करता हूँ, और ना मैं इस ज़िंदगी को मानता हूँ।